बार हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन इशू इस बात का रहता है कि हमें क्वेश्चन समझ नहीं आया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक बार नाटा का एग्ज़ाम था, 2 दिन पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था, जिसमें मैंने लिखा था कि सर्कस जो था, सर्कस में जो लोग ऊपर से छलांग लगाते हैं ना, उसको इंग्लिश में कुछ कहते हैं। तो उस पेपर में उनके बारे में था कि अगर वो इंसान वहाँ पर है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सर्कस का सीन कैसा नज़र आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस किया, लेकिन बच्चे को ये पता नहीं चला कि उस आदमी को सर्कस में क्या कहता है। और वो क्वेश्चन मैंने 2 दिन पहले डिस्कस किया था, 50 मार्क्स का क्वेश्चन था एक। अब वो जो सीन मैंने ऑलरेडी बनवा दिया वो तो बच्चा बना सकता है, लेकिन इशू किस बात का था, वो उसको समझ में नहीं आया। फिर जब हम यहाँ पर आए, हमने पेपर देखा तो पता चला ये तो वो क्वेश्चन है जो सर ने 2 दिन पहले बनवाया था और उसने बना भी रखा था। तो अगर हम ऐसी जगह फंस गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, उसमें ज़्यादा दुख होगा, बहुत ज़्यादा दुख होगा तो बनाया था, बहुत ज़्यादा दुख होगा, रोने निकल जाएंगे सारे। इसमें हॉटस्पॉट नहीं होता क्या? होता है ना यार? होता है, वाईफाई होता है, वाईफाई ऑफ हो रहा है। ऑन कर रखा है मैंने। आप हॉटस्पॉट ऑन करो। ऑन क्या है? हॉटस्पॉट? हाँ, हॉटस्पॉट ऑन करो ना। पर्सनल हॉटस्पॉट हाँ, ऑन है मेरा, आ ही नहीं रहा इसमें कुछ। वापस बंद करके आप चल को। किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा, मेरा ऑनलाइन कनेक्टेड है। हाँ, हम तो फ्री काइंड यूज कर रहे हो। मेरा कनेक्ट हो गया उल्टा किसी से, वाओ, पता नहीं कोई गैलेक्सी करके कोई है। हीरा S20 उससे कनेक्ट हुआ है भविष्य। बताओ। क्या बताऊँ? मेरे से कनेक्ट कर लो यार। अब तो मेरा क्यों नहीं आ रहा? मेरा भी तो आना चाहिए। ये देखो मेरा भी आ रहा है गैलेक्सी S20 FE 5G C31। ओ लो लो, आपने दिखाओ, आपने कुछ कर तो नहीं रखा, कोई आपका हॉटस्पॉट नहीं ले सकता है। आया आईफोन। हाँ कुछ कुछ चेड़े तो कर सकता हूँ वैसे मैं। कोई अक्सर आके बंद कर लो। चेंज कर दूंगा ना, नहीं दिखेगी यहाँ पे, थोड़ी सी प्राइवेसी। मैं बंद करके रखता हूँ। इसमें अलग एनिमेशन है पिंटरेस्ट की, इसमें अलग एनिमेशन है पिंटरेस्ट खुलने की। हाँ बहुत पसंद आएगी। लो देखो, अब ना हम ये शब्द को समझ ही नहीं पाते, इलस्ट्रेशन शब्द को। मतलब ये भी इलस्ट्रेशन है, ये भी इलस्ट्रेशन है, तो ये सोचते हैं यार क्या करना क्या है क्या एक्चुअली। और इलस्ट्रेटर एक सॉफ्टवेयर है, उसकी वजह से जितनी भी फाइल इलस्ट्रेशन की बनती है वो इसमें आ जाती है। तो नेट में सर्च करता है, चित्रण चित्रण है। अब देखो मैं बात सुनो, अगर मैं किसी चीज को बनाता हूँ, मतलब कोई भी चीज, इसको मैं डूडल में डाल सकता हूँ, इसको मैं पैटर्न में डाल सकता हूँ, पर इसको किसी और कैटेगरी में नहीं डाल सकता। लेकिन इसको मैंने इलस्ट्रेशन में डाल दिया तो ये इलस्ट्रेशन भी है, ये डूडल भी है, ये पेंटिंग भी है, ये एब्स्ट्रैक्ट भी है। तो इलस्ट्रेशन एक सुपर वर्ड है ऊपर वाला, इसमें पर्टिकुलर कोई और कैटेगरी शामिल नहीं होती है। इसका मतलब है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, समझे? क्योंकि अगर मैंने पोस्टर लिखा था, पोस्टर को पोस्टर के स्टाइल बनाना पड़ेगा, आप बदल नहीं सकते उसको। लेकिन मैंने इलस्ट्रेशन वर्ड डाल दिया, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बना के लाना है। जैसे कॉलेजेस में क्या होता है, टास्क मिलते हैं आपको, तो टीचर बोलता है कि आप अपना कल इलस्ट्रेशन सबमिट कर देना। तो इलस्ट्रेशन करने के लिए बच्चों को इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, फ्री चलता है, बिल्कुल फ्री, मतलब कुछ भी कर सकते हो उसमें आप।
तो इलस्ट्रेशन मतलब हुआ कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी डिजाइन वो आपके इलस्ट्रेशन में काउंट हो जाती है, क्योंकि किसी और कैटेगरी में नहीं आती है। समझाऊं दोबारा? मैंने आपको एक शब्द दिया, मैंने कहा एक्सप्लेन योर सेल्फ, और वो इलस्ट्रेशन में चाहिए, तो ये अपने स्टाइल से बनाएगा, ये अपने स्टाइल से बनाएगा, तो ये जो बनाएगा हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म हो, ये प्लेन हो, ये टाइपोग्राफी हो, लेकिन ये एक शब्द में सारे शामिल हो गए। आ गया समझ? हो सकता है आप मीडियम भी अलग यूज करो, हो सकता है आप सॉफ्टवेयर भी अलग यूज करो, हो सकता है आप है ना कुछ भी अलग अलग चीज करो, लेकिन वो हर एक चीज इलस्ट्रेशन में काउंट हो जाएगी। एक कॉम्बिनेशन है। हाँ, हर चीज काउंट होगी उसके अंदर, और ना इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन है, क्योंकि अगर मैंने उसके 50 मार्क्स रखे हैं, अगर मैंने, तो मैंने इलस्ट्रेशन के मार्क्स रख दिए। अब इलस्ट्रेशन में इसका बताने का तरीका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, सबके अलग अलग तरीके हैं। अब जो बेहतर तरीके से बता देगा उसको ज़्यादा मार्क्स दे दूंगा, क्योंकि इसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है मार्किंग देने का। आप समझ गए? मतलब मैंने जो क्वेश्चन दिया वो 50 मार्क्स का है और 30 मार्क्स का है। अब 30 मार्क्स में उस शब्द को जो मैंने लिखा है, सो मैनी बुक्स सो लिटिल टाइम, इस शब्द को जिसने बेहतरीन तरीके से मुझे दिखा दिया किसी भी अंदाज से, इसको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, बस मैं उससे मार्क्स दूंगा ज़्यादा। सर मेरा यही डाउट था, जैसे इसको हमें और इससे पोएटिक पहले ना प्रैक्टिस करना आता है ना, मैं आऊँ इसको हमें एज अ पोएटिक थिंग लेना है या फिर लिटरल सेंस? कुछ भी इलस्ट्रेशन वर्ड है ना। क्योंकि आपने थोड़े दिन पहले ही मुझे बोला था कि अपन को इमोशनली नहीं खेलना है, तो देखो, जैसे ये बुक्स वाला है, मैं यहाँ तो एक गेम खेला हूँ, मैं तो क्या करा, ये वाला क्वेश्चन जब हम उसमें डिस्कस कर रहे थे, इसमें पोस्टर लिखा था, मैंने कल पोस्टर शब्द हटा दिया, क्योंकि मुझे पता था जैसे मैं पोस्टर बोलूँगा ना, आप पोस्टर के स्टाइल में इसको बनाओगे, लेकिन जैसे मैंने इलस्ट्रेशन डाला आप वहीं अटक गए पहले, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने पोस्टर बोला तो आप ही सोचोगे पोस्टर में इसको कैसे डालूँ, नहीं मुझे ये नहीं समझ पर आया। इलस्ट्रेशन शब्द डालने का मतलब है आप उस शब्द को कैसे बताओगे अपने अंदाज से। क्योंकि मैंने बोला देखो, जो शब्द है उसको समझते हैं, ठीक है, तुम लोगों ने क्या समझा एक्सप्लेन करना, सो मैनी बुक्स सो लिटिल टाइम, इस शब्द को समझते हैं, तूने क्या समझा? कि बहुत कम टाइम बहुत सारी बुक्स पढ़नी है। कम टाइम में ज़्यादा किताबें। सेम सेम चल रहा है। सर मेरे को ऐसा लगा कि ये बुक्स लिटरली बुक्स की बात हो रही है, बुक्स किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम बताओ ना तुमने क्या समझा, इसके अंदर मैंने ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इनमें से तुमने क्या समझा। मैंने ये जो थोड़ा बहुत बनाया हाँ, देखा। बहुत अच्छे से नहीं बना, बट मैंने बेसिकली ये था, मैंने बहुत क्राउड में एक ओल्ड मैन को दिखाया था जो एक यंग क्रिकेटर को देख रहा है और वो एडमायर कर रहा है उसको, तो सो मेनी बुक्स एज इन सो मेनी डिजायर्स बट लिटिल टाइम। यही मतलब इसका, ये पूरा ही नहीं हुआ, यही मतलब है इसका, रिलेशन किताबें नहीं थी, तो मैं इसका रिलेशन टाइम यही नहीं है, मुझे थोड़ा हुआ, बट आई वाज लाइक बुक्स वो क्या क्योंकि कोई सेंस नहीं बना रहा क्योंकि अगर मैं इसको पहले पढ़ता हूँ, आपने इसको बुक्स और किताबों से जोड़ दिया था, ऊपर क्यों नहीं जोड़ा आपने? Exactly. आपने ऊपर क्यों, जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड द 99% पर्सपेक्टिव। क्यों नहीं जोड़ा फिर आपने उसको वहां से? तो अगर मैं ये अलग तो ये सो मैनी बुक्स मतलब है कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमें टाइम कम पड़ रहा है, हमारे डिजायर हो सकता है, ड्रीम हो सकती है, सपने हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है anything। तो हम मेरा हाँ ये हम चल इसको रहा था। किताबों से नहीं बना के कुछ और करते, सामने सोचता है यार इसने कहाँ सोचा है। इलस्ट्रेशन आपके दिमाग में जो आ रहा है इसको समझ के बनाओ, और अगर उसको चेक करने वाले को पसंद आ गया तो आपको मार्क्स दे देगा ज़्यादा, बस समझाना है आपको जो आपने लिखा है तो ये चल जाता। 100%। लेकिन इसका इलस्ट्रेशन गलत जा रहा है, क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है, अगर ये बुक्स नहीं है यहाँ पर तो ये क्रिकेट भी नहीं होना चाहिए। ये क्या तो बताओ, इसके लिए हमें कुछ आर्टिस्टों को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ बड़े आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ऐसी चीज़ें करी हैं और उनके एग्जैक्ट उसमें समझ भी नहीं आ रहा। जैसे हम किसी मॉडर्न पेंटिंग को देखने जाते हैं कहीं कुछ, तो समझ नहीं आती, जब उसको एग्जैक्ट वर्ड समझ आता है तो अच्छा इतना डीप है क्या ये, आ गया? तो मतलब वही कि हमें उसको एज अ पोएटिक डिवाइस लेना है या फिर लिटरल जो वो बोल रहा है वर्ड टू वर्ड वो चीज़ करना है। आज हम कुछ ऐसे आर्टिस्टों को फॉलो करें, उनका काम देखते हैं, तो आपको ये मेरी बात समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल नहीं देखोगे तब तक समझ नहीं आएगा, आपको एग्जाम्पल चाहिए एग्जैक्ट। glimpse of these faces in the crowd like half fat half black petals। जो समझ से बाहर, मेरे को लगा इसने मुझे ये लगा बनाया आपने है। गलत लिख दिया। नहीं, इसका मतलब समझाओ। नहीं आता। बिल्कुल ही।
इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि बहुत सारा क्राउड है, लोग हैं, उस क्राउड में कुछ के चेहरे गीले हैं और कुछ के काले पत्तों जैसे हैं। इसका ये मतलब निकल रहा है, मतलब अब इसको पोएटिक अंदाज से बाहर निकलता है। इस भरी दुनिया में कितने लोग पॉजिटिव हैं, कितने लोग नेगेटिव हैं, हम जज नहीं कर सकते लोगों को, क्योंकि पैटल मतलब होता है फ्लावर के पैटल्स। तो फ्लावर के पैटल्स जब तक फ्लावर के साथ हैं तब तक वो अच्छे होते हैं, और वो जमीन पर आ जाते हैं तो वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, जीनियस इज वन पर्सन इंस्पिरेशन, है ना, एंड 99% पर्सपिरेशन। पर्सपिरेशन है, परसेप्शन है, परसेप्शन। पर्सपिरेशन तो वो 1% किसी से इंस्पायर होता है और बाकी उसका ही 99% खुद अपना करता उसका ही ये 99। समझ अपना में आ गया था, बताओ। पर उसका डिपेंड करना नहीं आया कि है। ये क्या सब समझ में आ गया बट इसको बनाना कैसे वही नहीं समझ में आया। जीनियस लोग 1% से ही अपने आप को इंस्पायर कर लेते हैं, और जो जीनियस का पर्सपिरेशन उल्टा है, और जो दूसरे लोग होते हैं उनको 99% दे दो तब भी वो कुछ नहीं कर सकते। सर वही बोल रहे सर, क्वेश्चन का डेप्थ क्या है वही समझ में नहीं आ रहा। उसके लिए तो आपको मेघा की हेल्प लेनी पड़ेगी, नहीं सर, लेकिन अभी हम ले नहीं सकते। तो अभी हम अपने माइंड को इतना एक्टिव कर सकते हैं कि हमें पोएम समझने आ जाए। तो इनको पोएम के सेंस में ही लेना है ना, हाँ, वो ऐसे तो नहीं आएगा फिर कि इसमें बुक्स का है। नहीं, पोएम के अंदाज से लेना है, और हाँ पोएम के अंदाज से लेकर उसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो आपको देखना है। लेकिन अगर मान लो आपने उसके एलिमेंट को पोएम से कनेक्ट करके भी एक्सप्लेन कर दिया तो बेस्ट हो जाएगा। मतलब आप अगर थर्ड वाला कुछ आप आइडिया बता दें क्या देखो, कर सकते हैं। सो मेनी बुक्स सो लिटिल टाइम। ये तो किसी को समझ में आ रहा है फिजिकल अपीयरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत सारी किताबें लेके समय कम है, जैसे सर ये सिंपल समझ में आ रहा है। एक और में हाँ, लेकिन अगर मान लो मैंने इसी के एलिमेंट को लेके मीनिंग कुछ और बता दिया तो ये जिंदगी में जानने के लिए तो बहुत कुछ है, पर जिंदगी कम पड़ जाती है। और मैंने एलिमेंट समय ही लिया है घड़ी, और जानने के लिए मैंने बोला किताबें, और उसको जिंदगी से कनेक्ट कर दिया। इसको एक तरह से ऐसे डिपिक्ट कर सकते हैं कि कोई मरीज़ लेटा हुआ है बेड पे, डॉक्टर्स के बेड पे, लेकिन वो मरने वाला है, कैंसर है उसको, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं कि मेरे को ये भी करना था, ये भी करना था, उससे पहले मेरी लाइफ खत्म होने वाली है। और वी कैन लाइक शो अ विंडो, उसके बाद बच्चा खेल हाँ। रहा है। नहीं, ये जो थॉट है खत्म नहीं हो रहा है, अभी चल रहा है, ये चल रहा है। सर एक वर्ल्ड टूर का वो दिखा सकते हैं कि एक सामने वॉल है, उस पे वर्ल्ड मैप बना हुआ है, और एक बंदा खड़े होकर सोच रहा है कि भाई यहाँ तो हुआ है भी, इधर भी जाना है, लेकिन रिसोर्सेज और पैसे मतलब रिसोर्सेज और टाइम दोनों कम है। क्या मुझे पेंटर का नाम याद नहीं आ रहा, मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ, पेंटर का नाम याद नहीं आ रहा, ऐसे पेंटिंग करता है। जैसे सर 1 ओवर और 36 रन बनाना है। वर्ल्ड कप। सर टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, बस ये है। वही नहीं सर, हाँ, कुछ वही भी हो सकता है। हाँ, बुक्स का मतलब किताबें नहीं है, बुक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, और टाइम का मतलब समय ही है। प्रोवर्ब्स टाइप से है। इनके इलस्ट्रेशन में थोड़ा सा चेंज करता है, डायरेक्ट फुल मार्क्स आते हैं इनके इलस्ट्रेशन में। इन्होंने एलिमेंट भी अच्छे लिए हैं, इन्होंने इलस्ट्रेशन अच्छा किया है, बस थोड़ा सा थॉट बदलने की देरी है, पूरे 30 में से 30 मार्क्स चले जाएंगे खट एक झटके में। तो क्या क्योंकि इलस्ट्रेशन इन्होंने क्या करा, इनकी एकदम ना इलस्ट्रेशन में आ रहा है, घड़ी 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 क्वेश्चन मार्क, टैक्स डाल दिया, बुक डाल दी, बंदा बना दिया, घड़ी बना दी, पूरा जा रहा है 100%, पूरा इलस्ट्रेशन में जा रहा है इनका। कंफ्यूज्ड, टाइम कम है, बस इसको थोड़ा सा कहीं और कनेक्ट कर दो, ये किसी और के साथ भी कनेक्ट कर दो। थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा इसका, ठीक है। इलस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया परफेक्ट है, क्योंकि स्पेस पूरी ऑक्यूपाइड की है उन्होंने, पूरी स्पेस ऑक्यूपाइड। मतलब लास्ट में आते थे, मैंने टेक्स्ट डाला ना, उसके बाद मैं यहाँ बहुत खाली स्पेस लग रही थी इसके मुकाबले, तो मैंने कहा और क्या कर सकता हूँ, मैंने कहा घड़ी बना दो, घड़ी का टाइम चल, घड़ी बना दो। पर घड़ी में तुमने सबके टाइम गलत अलग अलग करता, अलग अलग ही लगभग है सारे, नहीं सब अलग अलग। और वैसे भी वो तो क्लोज हो रहा है ना टाइम उसका, बहुत कम टाइम बचा है उसके पास। एक आपने पेंटिंग देखी, मैं सीढ़ियाँ उतर के एक आदमी जा रहा है, फिर चढ़ पा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर चढ़ पा रहा है, हाँ, इन्फिनिट लूप वाली। है ना। ऐसी पेंटिंग के कुछ टेक्स्ट हैं ऑनलाइन, उसमें बहुत गहरे हैं। और एक ऐसा घड़ी की भी कोई पेंटिंग है
उसमें समय खत्म नहीं हो रहा, पता नहीं क्या था वो। मुझे क्लिक तो हो रहा है, पिक्चर दिख भी रही, पर याद नहीं आ रहा किसकी है वो। इस पर आते हैं, ये तो प्रोसेस। चालीस मार्क्स के क्वेश्चन गलत कर रहे हैं हम लोग। सिर्फ मैं किसी हाथ का क्वेश्चन। देखो मैं तो पता है इस पे ध्यान ही नहीं है प्रोसेस पे, मैं तो स्किल्स देख रहा हूँ। मैं तो स्किल्स देख रहा हूँ कि स्किल्स कैसे जा रहे हैं। और ऐसे जो ये होता है ना, ये पता है टॉवल कम और पिलो कवर ज़्यादा लग रहा है। सर एक आप वो बोल रहे थे कि ऐसे धोने का भी आता है, ऐसे ऐसे, पर टावल को उससे थोड़े धोते हैं, उसको तो धोते बहुत हैं ऐसे ऐसे यूं कर करके फट यूं करके यार वो फट। मार के तो नहीं धोते हाथ टावल। से धोते देखो मैं तो वॉशिंग मशीन में डाल दूँगा। वो तो है, बट हाथ से धोते तो हाथ का बनाना पड़ता, फिर उसका सिस्टम में बैटरी और इन पूरे सीन में ये दोनों परफेक्ट हैं, क्योंकि इसको अपन ने घर का सीन दिखा दिया। और मैंने एक दिन भी बोला था कि एक घर की छत दिखाओ ताकि अपन कुछ दिखा सकें। तो मैं घर की छत भी लग जानी चाहिए। ये टॉवल सूख रहा है, हवा चल रही है, सूख रहा है। बालकनी सोच लो, बालकनी ऐसी रेलिंग लगा के बालकनी में सुखा रहे हैं। ये जो बकेट बनेगी, बकेट बहुत गलत है। मतलब इसको मैं चेक करता हूँ, ठीक है। तो मैं चेक करने पे क्या करूँगा, एलिमेंट एलिमेंट इसके तो मार्क्स देने पड़ेंगे ना। बकेट ऐसी नहीं होती है। और अगर बकेट बनाते हैं तो बकेट को बहुत ढंग से बनाते हैं। देखिए बकेट में ये होना बहुत कंपलसरी है। हाँ, ये होना ज़रूरी है। और यहाँ पे होल्स होते हैं उसमें, या फिर वो ऐसे ऐसे डिजाइन होंगी, लेकिन नीचे सर्फ रहता है कई बार। और प्लास्टिक अगर सर्फ से चपके तो वो वैक्यूम क्रिएट कर सकती है, इसलिए ठीक है। और ज़्यादातर इसको अगर ऐसे दिखाते हैं तो ज़्यादा बेटर था। इसको हम कुछ ना कुछ ऐसे दिखाते हैं तो और वेटेज बढ़ जाएगा इसका। अगर हम ऐसे दिखा रहे हैं तो ये नल इधर अटैच कर दो, ये दीवार से कनेक्ट होता सर है। एलिमेंट्स हैं ये जो Requirements. हाँ, तो इसको मैं ऐसे दिखा सकता था ना। ठीक है, पानी आ गया, टॉवल आ गया। अब जो सर्फ तुम डालोगे, मैं ये मुझे लिए ज़रूरत नहीं ना है। मैं ढक्कन दिखाऊंगा, ढक्कन लिक्विड डालूंगा ना मैं। लिक्विड डालूंगा, कितना डाल रहा हूँ मैं, है ना। तो मैं पहला जब बाल्टी रखूँगा, पानी, टॉवल, सर्फ, पहला सीन हो गया। घूलूंगा उसको मैं, सेकंड में बाहर निकालूंगा, उसको ऐसे से करूँगा। 1 2 3, ये हो गया अच्छी तरह। अब पानी के नीचे फ्रेश वाटर में दूंगा, फिर निचोड़ूंगा और छत पे यही तो क्या होता है। मैं निचोड़ने वाला गीला गीला सुखा दी, निचोड़ने का स्टेप गायब है। निचोड़े का स्टेप नहीं है इसमें, मैंने तो नहीं सो मैंने किया था लेकिन मुझे बनाना नहीं आया, मैंने छोड़ने वाला किया। समझे। छोड़ने में लगती है किसी को हाथ आ जाता है। सो मैंने ऐसे किया था लेकिन सुनो बनाना तो नहीं क्या आया। प्रोसेस, हमें प्रोसेस याद नहीं है चीज़ें। पता है ना कैसे धुलता टॉवल, हाँ पता है ना। धोया तो है। सर इसमें ना बैकग्राउंड डालने की जगह, जैसे प्रोसेस में मेरे को 2 चीज़ें एक ही में डालनी थी, तो मैंने उसको हाफ करके और ऐसे बीच में सर्कल्स इंसर्ट करके वो भी कर दिया। एक बार देख लो, मतलब मेरी शेड निकाल के कर प्लीज। जैसे आपको स्पोर्ट्स वाले फ्रेम में देख रहे हो,
इसको इसको इसमें अपन इसको ऐसे कर सकते हैं ना, वो इसे निचोड़ने वाला। ऐसे निचोड़ते ना ऐसे, स्क्वीज वाला ऐसे वाला। हाँ ये सही है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे ये पार्टीशन कर हाँ दिया, ये कर सकते हैं, वहाँ पे पार्टीशन ये कर कर दिया, सकते ये हैं। पार्टीशन कर दिया। हाँ ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो इसमें कलर होना जरूरी था, 40 मार्क्स का है ना। हमें टब यूज करा है। और हैंड्स की जगह ग्लव्स बनाए थे क्योंकि मुझसे फिंगर्स नहीं बन रहे थे प्रॉपर। इसमें ऐसे कर सकते हैं, 1 मैं उधर आ जाऊँ। 2 हाँ 3 4 5 6 7 तो ये क्लियर समझ में आया कैसे जा रही है। तो स्टेप्स तो समझ आते हैं। 1 2 3 4 नहीं यार लिख नहीं सकते यार। हाँ। बोला है, लिख वो तो हाँ, ये उसका ध्यान नहीं जा रहा होगा तो हाँ, रबड़ लगा रहा, रबड़ लगा। ध्यान ही नहीं गया। उसका ध्यान उसका नहीं ध्यान नहीं जा रहा है, तू भी चल जा। हाँ ध्यान नहीं जा रहा, ध्यान चला जाएगा उसका। हाँ क्योंकि ऐसे सीन पे ध्यान नहीं जाएगा उसका, वो सोचेगा ठीक है चलो। बट अपन लोग कंटिन्यूएशन दिखाने के लिए 2 फ्रेम्स के बीच में एरो तो बना सकते हैं, जैसे इस वाले फ्रेम। हाँ मतलब ये लाइन बनाने के बाद अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे मतलब ऐसे कुछ कर देते तो ये फ्रेम में काउंट भी नहीं होगा। नहीं ये अलग से काउंट हो रहा है, ये ऐसे लाइन की वजह से। तो ये लाइन हटा के अगर ऐसा करते हैं तो वो फ्रेम में काउंट नहीं हो रहा। ये कर सकता है ना। और ये टॉवल शो हो रहा है इससे, ये डिजाइन से इससे टॉवल शो हो रहा है। इसमें एक चीज़ और हमने वो करी है, अगर इसमें वो ड्रेपरिंग वाला पार्ट जाता ना मैंने डालना सोचा था, मुझसे हुआ नहीं। उसमें हो गया कि वो तो मैंने से पकड़ रहा है, मैंने बनाया है। तो हम ड्रेपिंग इसमें लर्न समझ करेंगे नहीं तो आया। ड्रेपरिंग लर्न करेंगे। सही है फर्स्ट क्लास। अब देखो तुमने उसको एक्यूरेट बनाया था, बैकग्राउंड पे ध्यान नहीं जा रहा है ना? और टॉवल टॉवल की जगह लगना भी चाहिए, टॉवल लग रहा है ये सही है। ये तो किसी जादूगर का कपड़ा लग रहा है। नहीं ये पिलो लग रहा है, पिलो कवर ही लग रहा है, ये देख लो। नहीं ये तो पिलो नहीं लग रहा, पिलो ही लग रहा। और येलो कलर की बकेट कॉटन्स की बात। हर चीज का ये बोलता है हाँ भैया, अरे वाह वाह वाह। फर्स्ट वाले में भी एक चीज़ थी। फर्स्ट वाले में मैंने एक थॉट लिया था जो कि उसमें वो दब गया लाइक। इसमें अगर आप वो करें तो हर एक उसमें घड़ी के टाइम को डला हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 तक पूरे। लेकिन ये हो ही नहीं रहा, मतलब हाँ इतना इलस्ट्रेशन देखने इतना का ही ये नहीं। हाँ मैंने भी नहीं देखा। हाँ भाई मेरे को समझ में आ गया, आपने नहीं देखा इसलिए मैं समझ में नहीं देखेगा। क्योंकि पता है क्या है, देखो मान लो हमारी कॉपी एजेंसी चेक करेगी, हाँ। एजेंसी के पास जो डिजाइनर्स है ना कि वो चेक करेंगे। तो करेगा, नहीं पता वहीं पे नहीं उसके, वो चेक नहीं कर रहा, कैट भी नहीं करेगा, नहीं कर ठीक है रहा। बात। हाँ हाँ अगर एनटीए के पास है तो कोई नहीं, हाथ लगाने नहीं देगा एनटीए किसी को कॉपी। क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी है। उनको डिजाइन की नॉलेज तो है नहीं। डिजाइनर्स बुलाएंगे वो बाहर से स्पेशली इसके लिए। वो एनटीए भाई खतरनाक चीज़ है। Authorized है वो। नेट वाले कौन से ढंग से चेक करेंगे, हो सकता है ये ढंग से चेक कर ले। हाँ वो लोग सफिशिएंट टाइम देते हैं हर किसी नेट वाले तो ऐसे देखते होंगे मुझे लगता है। हाँ लो इसको दे दो मार्क्स। हाँ सही में बस जो बच्चा मतलब जिन बच्चों के मार्क्स आए ना तो मेरे तो हो चक्के रह गया मैं। हाँ, जिसको last year स्केचिंग तो रख दी जैसे बिल्कुल, उसके मार्क्स इतने दांसू में हाँ लास्ट ईयर तो जैसे थे वो वही था मेरा तो तोड़ गया मेरा। जो बच्ची क्लास भी नहीं आती थी उसको दिल्ली मिल गया, क्लास में आती ही नहीं थी वो। बस मैंने एक बार उससे ऐसे बोला था तो एक साल पूरे साल आएगी तो तेरे सिलेक्शन ड्रॉप लिया, उसको ड्रॉप लिया था, सेकंड ड्रॉप था। सेकंड ड्रॉप था उसका। मैंने बस ऐसे ही बोला था, मैंने कहा सेकंड ड्रॉप ले क्या पता तो दिल्ली मिल जाए। मिल गया। तेरे लिए भी बहुत उसके सामने बोला था मैंने, हमारे लिए भी बोल दो। है ना ऐसे बोला था उसके सामने में। वो क्या है, वो आई एग्जाम देने के बाद मेरे पास कि सर है ना क्या करूँ मैं, मैंने बेटा तो 12th में थी तो ढंग से टाइम दे नहीं पाई तो
अगर टाइम देगी तो हो सकता है तेरे को दिल्ली मिल जाए। मैंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ड्रॉप ले ले, हो सकता है मिल जाए। मिल गया। लक्ष्मी जी बैठे तो उसका करोड़ों सरस्वती जी, तेरे को लक्ष्मी। मिलवाना है। हे भगवान। उसको दिल्ली मिला, ये सब तो कोमा चले गए थे। मेरे तो मत ही बोलो। सर उस हिसाब से मेरा मेरे को पता था नहीं। ये बोलेगी ये तो कई बार सर उसी हिसाब से मेरा। ये भी अच्छा है, लेकिन इसको ना थोड़ा सा बनाना पड़ेगा कि वो ध्यान जाए। और है ना, एक बात ध्यान रखना, हमारा क्रिएटिव पेपर ऐसा है कि अगर आपने इसमें वाइब्रेंट कलर ऐसी चीजें यूज करी ना, टेक्स्ट बहुत ब्राइट, तो ये डेफिनेटली खींचेगा उसका ध्यान, है ना। और आपने जो पोस्टर बनाया है ना, इनमें आप देखो आपने इनमें क्या किया है और आप पेपर में क्या कर रहे हो। एक बार रख के पेपर पे से रख के देखो, काले के पेपर निकालते हैं। नहीं, मैंने मेरे ना दोनों में से थोड़ा बहुत लिया है, पता है, दोनों पोस्टर्स में से मैंने थोड़ा वो भी बहुत अंदर आइडिया पे लिया। रखे। वो तेरा वो कहाँ है, ये देखो। अब ये देखो, अब आलिया इतनी बड़ी साइज को भर सकती है, तो ये छोटी साइज को क्यों नहीं भर सकती। अब मैं मेरे एक्सप्लेन करूँ, हाँ, टाइम कम पड़ा। वो तो देव तो सही करते देव। लाइक जैसे मैंने वो टेक्सटाइल वाला बनाया था, हाँ, तो वो टेक्सटाइल में मैंने उनको जो भी वीवर्स वगैरह हैं उनको ब्लैक एंड वाइट दिखाया है कि लाइक, क्योंकि वो मेरा कैप्शन जो है वो भी जस्टिफाई कर ये वाला पोस्टर तेरा तो है। ये देखो, अब ये देखो आलिया, बताओ तालियां। अब बताओ, ये आलिया ने बनाया और ये आलिया ने बनाया, अगर ये काम तूने यहाँ कर दिया तो कोई रोक सकता है तेरे को। तो वो मैच नहीं कर रहा था ना उसको। अरे मैं ये बना भरा हुआ कितना ज्यादा ही है, भरा हुआ तो ये attract मुझे करेगा बस सामने ये वाले वाली को। चीज भरी हुई दिखानी थी, और जिसको मुझे ब्लैक एंड वाइट सही रखना था। तो मैंने एक बात बोली है, अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाना है ना तो दिखाओ, पर आउटलाइन कुछ तो कराओ, ग्रे स्केल डाल दो हल्का सा पीछे। अगर आपको ये भी नहीं मिल रहा तो ग्रे कलर से पतली पतली लाइनें डिजाइन कुछ कुछ तो बना दो। इसने ना शायद वहाँ से इंस्पिरेशन लिए, ऋषिका दीदी ने जो बुक कवर बनाया ना, हाँ, वो एक भी हल्का ऐसा सा ही देखा है। मैंने, हल्का सा ऐसा देखा। कॉपी कर सकते हैं, या जो तुमने वर्ड्स डाले हैं ऋषिका वही दीदी ने- repeat कर दो, वो ब्लैक रखो इन्हें कलर से। आप समझे नहीं, मैं समझ गया। बताओ। एक्सप्लेन करो क्या ना, तेरा आइडिया ना तेरे को समझ में आया, दूसरे को समझाना है। अरे भाई साहब, हाँ, तेरे को समझ में आ रहा है उससे मैटर नहीं करता, वो जो चेक कर रहा है उसको आना चाहिए समझ सही में। कह रहा है ये। तो ये समझ नहीं आ रहा, क्या बताओ। जैसे मैं बताता हूँ, कुछ डिजाइनर है, फैशन डिजाइनर, जिनकी चीज़ों को लोगों को समझ में आती है ना, पर वो खुद की चॉइस से नहीं बनाते, और कुछ लोग खुद की चॉइस से बनाते हैं पर लोगों को समझ नहीं आती, है ना, समझ में नहीं आ रहा। अभी हमें ज़रूरत है हम उसको समझाएं, क्योंकि वो मार्क्स देगा हमारे, और हो सकता है वो 9 से 6 हो। तो क्या गलत है इसमें? गलत कुछ भी नहीं है, मुझे भरना पड़ेगा पूरा। पब्लिक दिमाग पब्लिक ये मेरा बोलती आइडिया है, ये था कि अगर जैसे मैंने तो लिखा है द अनसंग पिलर्स ऐसे, क्योंकि मेरा जो राइटअप है वो सब इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो फैशन एक ऐसा पिलर है अब इकोनॉमी का जो कि बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है, मेरा पॉइंट ये था। और टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है दैट इज सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर आफ्टर एग्रीकल्चर, ये मैंने आपको लिख के भेजा है। अरे मैं एक बात बोलूँ, पर्सनली के मत जाना, ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है। मतलब मैं क्या है, मैं ये देखता हूँ कि ना कॉलेजेस की फैकल्टी कैसे सोचती है, क्या उनका दिमाग है, ठीक है। मैंने देखा कॉलेजेस की फैकल्टी कई बार है ना, बच्चे फैकल्टी से 4 दिन आगे निकल जाते हैं काम करने में, इतना डीप चले जाते हैं काम करने में। वो काम जब मैं देखता हूँ और फैकल्टी उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं देता, मुझे लगता है शायद इसका लेवल ही नहीं था वहाँ तक पहुँचने का। हमारे साथ सेम सिचुएशन बैठ सकती है एग्जाम में, हमारा लेवल उसको 4 दिन आगे निकल जाओ, और चेक करने वाले का दिमाग वहाँ पे नहीं पहुँचा तो अब 9 से क्या निकला तो वही हम क्या करेंगे। उसको हो समझ। सकता है ना 9 से क्या निकलेगा, डिमांड एंड सप्लाई। तो वो क्या है, जो भरा हुआ काम होगा ना, ब्राइट होगा, अच्छा दिखेगा, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। कई बार ऐसा होता है एक पूरे कैनवास पे एक ब्लैक कलर का डॉट है, वो पेंटिंग हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत भयंकर है वो, कोई और देखेगा तो गोला बना देगा, है ना। हम उसे कैसे समझाएंगे, है ना। समझिए, ये है कि इसमें जो बहुत पहले से ये आपने बहुत एक बार बोला था ना, ये टैलेंट तो कॉलेज में दिखाना, फाड़ देना फिर सबकी इस पे, क्योंकि अपने पास जितना है ना उसके लिए हमको प्लेटफॉर्म चाहिए।
और वो प्लेटफॉर्म तुझे समय समय पे जगह जगह पे मिलेगा, लेकिन तुझे चेक करना पड़ेगा क्या ये मेरे लेवल का है। कॉलेज में पढ़ रही है, आज कोई फैकल्टी पढ़ाना है और तेरे लेवल से डाउन है, उसी लेवल में बात करना जब वो दिख रहा है। और फिर आज गेस्ट फैकल्टी आया पढ़ाने के लिए 7 दिन के लिए, मुझे लगा ये है आप बात, अब दिखा देगा तो कुछ दिखाना, ऐसा होता है। तो तेरा लेवल का फैकल्टी आएगा जब तुझे दिखाना पड़ेगा टैलेंट, फिर दिखाना जो दिखाना होता है। जूरी होती है ना, फिर दिखाना। तो जूरी में भी पता है क्या होता है कि ना आपकी इंटरनल जूरी जो फैकल्टी लेता है जो आपको पढ़ाता है, वो आपकी पहले इंटरनल जूरी लेता है। तो वो क्या करता है, ये ठीक इससे मत करना ज़्यादा। अब जो जूरी लेने आता है ना वो उसका 7 गुना आगे होगा जो लेने आता है। और जो हमारी फैकल्टी में पढ़ा रही है वो कई बार बोलती है, ये बहुत ज़्यादा है बेटा, इसको कम करो, ऐसे करो। मैंने तो आज तक नहीं सुनी जूरी, लेकिन मेरे को लगता था जूरी थोड़ा नीचे जाना है। जो फैकल्टी आता जूरी, वो जूरी लेने वाले जो आते हैं ना, उनके पास टाइम होता है बात करने के लिए। 1-1 घंटे की जूरी होती है अपनी, सिंगल पर बच्चे की, सिंगल 1-1 घंटा बैठाएगा। अगर उसको काम पसंद आएगा, बाहर बच्चे सोचते हैं पता नहीं क्या हो रहा है, पूछता है वो कैसे किया, ये काम कैसे किया, ये क्या था इंस्पिरेशन आपका, किधर के फोटोग्राफ दिखाओ, लैपटॉप खुलवाओ, लैपटॉप एक्सप्लोरेशन दिखाओ उसका, URL कहाँ है इसके, आपने फोटो कहाँ से उठाई दिखाओ, उसका इंस्पिरेशन क्या है, पूरा एक बाल के साथ पूछता है। फिर देखा जाता है 9 पॉइंटर खट, और इंटरनल जूरी कुछ नहीं कर सकता उसका। कॉलेज के अंदर इंटरनल जूरी के हाथ में होते हैं पॉइंट्स, आई नो, बट अगर एक्सटर्नल जूरी आपको फाइनल जूरी के मार्क्स देगा ना तो वो कम नहीं कर सकता, बढ़ा सकता है, कम नहीं कर सकता वो। तो इसमें भी बैकग्राउंड थोड़ा बना। अभी हमारी नीड जो है ना, हमें उस नीड के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अभी हमें आसमान में उड़ने की जरूरत नहीं है, दिक्कत हो जाएगी, वो नहीं समझा तो पैराशूट भी नहीं है हमारे पास, है ना, ठीक है ना। और कभी लगे तुम्हें कि तुम जो सोच रहे हो वो तुम कागज पे डाल सकते हो, ये बता मैंने देना। पहले से कुछ मैं वही बोल रही हूँ, इसका थोड़ा बहुत मैंने इस वो दूसरे वाले पोस्टर से लिया था, एक टेक्सटाइल वाले से लिया था, और पेंट्रेस्ट पे कुछ देखी हुई चीज़ें मुझे याद आ रही थी तो मैंने फिर ऐसा बनाया था। मैं बुरा नहीं बोल रहा इसको, तो बोलो बहुत अच्छा बनाया तुमने, और ज़रूरत है, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा बुराई, फर्स्ट क्लास बनाया। मैंने पहले बोला कि बॉर्डर के अंदर बनाया तुमने, और बैनर यही बोलता है कि इसके अंदर बनाना है। अगर पोस्टल स्टैम्प आती है तो बॉर्डर देगा ना, पोस्टल स्टैम्प का साइज़ दे दिया उसने आपको। अगर मैं आपको ये नहीं देता तो मैं चौकोर बनाता, पर मैंने क्यों दिया, मुझे बैनर का साइज़ चाहिए था। जैसे सर मैंने इसको पहले मतलब ये आपका हिंट होगा, हाँ ये स्क्वायर और ये बॉर्डर हिंट होंगे आपके, उसके अंदर में बना देना। अगर उन्होंने बॉर्डर दे दिया इसका मतलब वो उसके अंदर चाह रहे हैं, ठीक है। एक बार मुझको स्प्रे कलर रखा है, वो पेंटर ढूंढो यार, कौन है मुझे याद नहीं आ रहा, नेट पे। ऐसा होता है ना, पहनते हैं उसमें हॉस्पिटल में से लिखा रहता है, ये क्या लिखा रहता है मुझे याद नहीं। हाँ हाँ, उसकी ट्रिप चल रही थी। क्या लिखोगे? ये किसका है? इसमें तो है ना, इसकी जगह बताऊँ क्या बना सकती है एलिशबा, इसकी जगह आर ग्लास बना सकती है तू, आर ग्लास। वो पेंटर ऐसी का पेंटिंग बनाता है, मतलब वो थॉट होता है, थॉट पे पेंटिंग करता है वो। बाहर का है क्या? बाहर का है ऑफ कोर्स। इसके हाथ से ही होंगे। किस पे हाथ से पेंट्रेस पे तो देखो ये इतने सारे निकले, नहीं पता नहीं कहाँ होगा वो। देखो ये इतने सारे निकले रैंडम। हाँ ऐसे पेंटर ही है, टूट पटांग चीजें करता है ये वो। हाँ हाँ, पर अगर जैसे अपन
इसके नीचे करते हैं ना तो ये पूरा गोल घूम के फिर ऐसा आएगा। इधर लाना, ये इस साइड पूरा और ये पूरा कवर थोड़ा सा अंदर ले लेना हल्का, ताकि नजर नहीं है ना, बिल्कुल है ना। ये टेप हटा देना, पूरा कलर पूरा है ना। तो ये अपन ऐसे जोड़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ एक ही है, फिर झुक के तो दिखेगा नहीं। सेलिब्रेटेड डाली नहीं डाली ये भी ऐसी बनाता हूँ। तो डाली तो है। हाँ अब मैं आपको कुछ ना प्रैक्टिस के लिए चीज़ें दे रहा हूँ, ठीक है। पहले तो आपका एक पेपर और है आज गेट का, उसको ढंग से करना है ना। अच्छे क्वेश्चन दिए मैंने उसमें, ठीक है। और कल क्रिएटिव क्वेश्चन और होगा। मैं हर बार पैटर्न चेंज करूँगा पेपर का। पैटर्न मतलब जितनी चीज़ें आ चुकी हैं उतनी चीज़ों का डलूंगा मैं इसके अंदर, पर बदलाव करूँगा। और हिंट दे रहा हूँ कि पेपर करंट अफेयर्स का आधारित चल रहा है। हिंट दे रहा हूँ आपको कि कल ऐसे पढ़ के आप बोलो यो कहीं से आया। मैं बोल रहा हूँ करंट अफेयर में दूंगा, क्योंकि कल वाले क्वेश्चन पढ़ के तो आज जैसे आप थोड़ा कोमा में चले गए। ऐसा हो सकता है क्योंकि जिन पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके बारे में अगर नहीं पढ़ा है तो कुछ भी नहीं बना पाओगे। करंट अफेयर्स पे होंगे और वो करंट अफेयर्स ऐसे होंगे कि आपने पढ़े नहीं होंगे। फिर आप जैसे वर्ड पढ़ोगे तो सुना था यार, ये तो सुना था। नहीं पढ़ोगे, डैम श्योर नहीं पढ़ोगे, देखो गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि मैं कुछ आज कर रहा था ऐसे ही मुझे अचानक याद है, ओ मैंने कहा यार ये तो याद ही नहीं आया। फिर कुछ मैंने इमेजिनेशन पे दिए हैं कि अगर आप इमेजिन करोगे तो कैसा हो सकता है, ऐसे ठीक है। अच्छा एक मुझे चीज़ देखनी है, क्या मैंने पेपर दिया और जब आपने ड्रॉ करना स्टार्ट किया तो ऐसा लगा कि पेपर मिलने के बाद गाड़ी लेट स्टार्ट हुई क्रिएटिव की, ऐसा लगा क्या? स्किल वीक लगे, लगा क्या? मेरे को ऐसा लगा था स्किल्स तो ऐसे नहीं, मतलब ऐसा लगा कि रुको पहले सोच लेते हैं आराम से कि बनना क्या है फाइनल। जैसे इसने ही बनाया, अब इसको लगता है कि मुझे बुक्स एक बार देख लेनी चाहिए, मैं अगर बुक्स का कोई टॉपिक आया तो मैं बुक्स कैसे बनाऊंगा, ठीक है। अब ये आदमी ठीक है चल रहा है, ये बना रहा है ठीक है। अब इसको लगता है इसमें कुछ मेरे को और देखने की जरूरत है, ऐसे देखिए जैसे इसने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, क्योंकि हमारा ड्रॉप है कि अब हम ये गलती नहीं करेंगे, किसी कुछ भी हो जाए, है ना। ये गलती मत करना किसी भी हालत में, टुकड़ों में पढ़ना। जैसे इनके यूसेट का जब एग्जाम होने वाला था तो मैंने इनसे एक बात बोली थी कि क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं तो वो कहना क्या चाह रहा है, इसको तोड़ो क्या बोला है इसने, क्या पढ़ा, अच्छा ठीक है ओके ये कहना चाह रहा है। तो अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, और पहली चीज़ तो मैनुअल टॉवल वॉशिंग, मैनुअल ट्रेन टिकट बुकिंग थ्रू द काउंटर। हम ट्रेन टिकट कैसे कराते हैं ये तो पता ही नहीं होगा आप लोगों को। पता है सर, लेकिन उसमें उसमें बहुत एक कुछ ही सीन आ बनाना रहा था पड़ता। कि पहले वहीं पे तो- खड़े रहते हैं और वो बोलते जाते हैं, वो करते जाता है। फॉर्म पढ़ के देते हैं सबसे फॉर्म पहले भी फॉर्म तो भरते उनकी पे हैं, ही उसके भरते उसके हैं पास ना। जाते हाँ तो हैं। वही दिखा दो फॉर्म। हाँ वही नहीं पता था। मतलब फॉर्म भरते हैं। नहीं इसने बोला नहीं कि आप काउंटर पे खड़े हो, आप काउंटर से टिकट बुक करा रहे हो तो आप उसका सीन भी दिखा सकते हो उसने क्या करा। ऐसा कर दिया, पहले फॉर्म वाला बना दिया, फिर उसका पीसी बना दिया, फिर और पैसे देते हुए बना दिया। मैंने कहा ये था तरीका कि मैं कल ये बैठे बैठे सोच रहा था ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो रेगुलर करते हैं लोग याद नहीं। तो मैंने कहा यार क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, मैं पूरा ढूंढता रहा। ओह उन्होंने ट्रेन की टिकट बुक कराई हुई है, पता नहीं होगा वो कैसे करेगा, ये प्रोसेस मुझे याद नहीं होगा। फिर मैंने सोचा अच्छा, और मैंने इन्होंने शू पॉलिश करी, लेकिन शू पॉलिश कहीं तक आज तक कोई अपना स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन नहीं मिला आज तक। तो बैठे बैठे मुझे आता है शू पॉलिश, हाँ लड़कियाँ तो करती ही नहीं है। लड़के करते हैं। मैंने कहा फंस गई। मुझे तो अच्छी तरह याद है कि पहले साल से स्कूल में भी देखते थे शूज दिखाओ। हाँ स्कूल में, हाँ तो मैंने कहा कि शू पॉलिश में फंसेंगे ये लोग, मैंने कहा डालो। मतलब मैं मुझे बनाते हुए बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर मैंने सोचा ये टॉपिक मैंने डाला तो मैंने कहा कल डिस्कस कर रहे थे अपन लोग, है ना। अब बैठे बैठे मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, मैंने कहा यार अगर मैं डिज़ाइनर होता तो मैं क्या देता है, किस तरीके से होना चाहिए था, ठीक है। मैं ट्रैफिक सिग्नल का रूल्स अगर ये बना भी लेंगे सॉल्यूशन तो इसमें ये डालना जरूरी है, सजेशन दो, फिर बच जाएंगे ये।
मतलब जैसे मैंने पढ़ा ना, मैं डायरेक्ट कल वाले दिन पे पहुंच गया। मैंने कहा अपन ने कल डिस्कस करा था और सर बता रहे थे कि इनको देख लेना ध्यान से, अगर मैं दूँ तो बना देना है ना। उसके बाद डायरेक्ट वहीं पहुंचा। उसके बाद जैसे आया ना ये मैंने सजेशन, इसलिए रिकॉल कराया, हो सकता है कि अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो कोई ऐसी चीज पेपर में सामने आ गई ना, तो जो आपको आज फील हुआ है ना वो उस दिन फील होगा। आपको ये फील होगा कि यार कल जो चीज कर रहे थे तो उसको ध्यान से कर लेना चाहिए था। ये आपको फील होगा, ये मैं पहले फील करा रहा हूँ और आज ही बोल रहा हूँ मैं आपको। आज जो मैं बोल रहा हूँ हो सकता है कल पेपर में हो, या आज सुबह से जो मैंने आपको बोला वो कल पेपर में हो, या इससे पहले बोला वो पेपर में हो। आपको पेपर में याद आएगा यार पेपर से बात कर रहे थे इस बारे में। और ये पॉइंट भी उठाता है कि आपने कहा था कि अगर कोई एम्बुलेंस हो तो वो निकलेगी कैसे, ये पॉइंट भी था उसमें। मैंने ये भी बोला था कि वो अंडर पास बनना है। हाँ सारी चीजें कल वाली ये टॉपिक पे जो कल डिस्कस कर रहा था, है ना। इसका तो मेरे दिमाग में आया था कि जैसे ट्रैफिक जैम्स होते हैं तो अपने कोटा में जैसे फ्लाईओवर्स बन रही है वो वाले, बट उसको कैसे करना वही नहीं समझ। सबसे बेस्ट है अंडर पास बनाना। बट मेरे को बैनर बनाना था ना। अंडर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि कम स्पेस में जगह गाड़ी निकल जाती है। वो फ्लाईओवर में क्या होता है, अगर इतना निकालना है इतना लंबा बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो चढ़ेगा तो टेक बनाना पड़ता है इतना लंबा चौड़ा, फिर यहाँ पर आएगा ये इतने स्पेस के लिए पूरा टेक बनाना पड़ेगा। गाड़ी चढ़ के सही क्या आता है। और अंडरपास में क्या है, अगर मैंने गड्ढा कर दिया तो इतने से में निकल जाएगी गाड़ी। दूसरा मलबा बाहर निकलता है, यहाँ सीमेंट लगाना पड़ता है। मैंने छेद कर दिया, मैंने छेद में से लॉस तो नहीं होगा, बस दीवारें तो मजबूत करनी है। अब केशवपुरा पे अगर फ्लाईओवर की जगह अंडरपास बनता बहुत सही बन जाता वो। अभी भी जाम लगता है वहाँ तो रोज 7 बजे। अंडरपास होता तो ज़्यादा बेटर था, हैं? मुझे कौन सा वाला? ये आगे वाला तलवंडी आ गया, तलवंडी सर्कल तो आगे वाला एक फ्लावर नहीं ज़्यादा बड़ी वाला। हाँ 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 लगा है। गणेश जी से चढ़ के वहाँ उतरता है। पेट्रोल पंप से हाँ वही वही वही। तो वहाँ पे कोई फ्लाईओवर तो बनना ही नहीं चाहिए। फ्लाईओवर में क्या होता है, रोड जो होती है ऊपर की छोटी जाती है आस वाली। अगर अंडरपास बनता है ना तो वो रोड क्या होता है, अब जैसे गाड़ी निकलनी है तो ये अंदर से कट के निकल गया पूरा, ऊपर की रोड का अंदर बहुत अच्छा सीन बन जाता है, चौराहा भी बन गया और वो जो फ्लाईओवर ऊपर जाना था वो नीचे निकल गया, शहर की खूबसूरती भी खराब नहीं होती सब बेटर। और खर्चा बचता है ना। अगर मुझे फ्लाईओवर बनाना है तो उसमें सीमेंट पत्थर सब लगेगा, या तो काट के मलबा निकाल के मजबूत करना है। अब जो अपने घुबड़े वाले सर्कल बना है, ऊपर स्पेस कितनी ज़्यादा है, पूरा सर्कल पे से घूम के निकल जाओ, जिसको सीधा निकलना है चुपचाप सीधे निकल जाओ। कांच वाँच भी लगा बारिश में तो पूरा पानी नीचे ड्रेन उसके लिए बना। हमारे इंडिया के इंजीनियर गड्डियाँ हैं आगे टाइप, उसमें ये होता है चारों तरफ नीचे मोटर लगती है और ऊपर सोलर से कनेक्टेड रहती है वो, तो अंदर वो चार्ज होती रहती है, उस पर पानी जैसे ही पड़ता है मोटर चालू हो जाती है और पूरा पानी बाहर निकाल देती है। देसी इंडिया, वरना जापान चाइना हर जगह अंडरपास बने हुए हैं। सब फेस यूज़ करता है। एक बार एक कार बना के दिखाऊंगी। कार मैं उससे बनाने गई थी, मेरे को आइडिया आया था कार बनाने नहीं आती। कल भी जो मैंने बना थी मेरी कार डब्बे से देख रहे थे। वो शीट दो, इस पे बनता नहीं है। मैं सर फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट ये बड़ी पेंसिल वो फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट भी आते हैं क्या? हाँ फ्यूचरिस्टिक आ सकते हैं। जैसे फ्यूचरिस्टिक कार बनाने के लिए बोल दिया, फिर बाइक 50 साल बाद 2051 में क्या होगा? शार्प है हाँ इससे कुछ 2051 में अगर कोई भी चीज़ मांग ली तो हम क्या करेंगे? 2051 लिख के आ जाएंगे। कैलेंडर 51 में कोई भी चीज़ मांग ली नींद में कार कैसे बनानी, उधर जाते वक्त आते वक्त। अगर मान लो मुझे कार बनानी है तो पहले मुझे एक डब्बा बनाना है, सामने से कार आ रही है, मेरी कार इधर जा रही है तो मैं जहाँ से खड़ा होकर देख रहा हूँ मुझे वहाँ एक पॉइंट बनाना है, मैं यहाँ से खड़ा होकर देख रहा हूँ। कार ठीक है कितनी बड़ी है, अब मुझे कार का कांच बनाना है, ये कार का वो वाला हिस्सा है जो मुझे कार का फ्रंट पे पड़ेगा, ये उसका कॉर्नर है। ये कार अगर आपको बनानी है तो आप कार को थोड़ा सा ऐसे कर दो और पहले तो ये कांच स्लाइड करना पड़ेगा मुझे ऐसे, सुना तुमने? अच्छा अच्छा चिपक रहे होंगे गोल्डन कलर है ओए ओ टेक्सचर। महंगा लगा वो तो कलर भी येलो।
इक्वल नहीं आ रहा कलर। हाँ वो फिनिश नहीं हुआ था। पहले तो ज्योमेट्री समझनी पड़ेगी हमें कार की। ये कार ऐसे की, इसका ये बम्पर यहाँ से आएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर यहाँ से अब ये कार कौन सी वाली कार बनानी है पहले ये देखना पड़ेगा। बहुत अच्छी है सर, जर्किंग नहीं आती उसमें। क्या नहीं आती? जर्किंग सर फील नहीं होता। जर्किंग धचके जर्किन वो भी आती है जर्किन में। अभी भी बैठा ये बस पुराने जमाने में, जर्किन पुराने जमाने में। जर्किन नहीं, MS जर। अच्छा बेस्ट। ये दिया कुमारी जी आप रेगुलर नहीं आते क्या? कल 2 दिन नहीं आई थी मैं, कल परसों। हाँ बस आपका कोर्स खत्म करने वाला हूँ। ये लोग कह रहे थे कि सर दिया दीदी को क्या अलाउ करते हो आप? कौन कह रहा था? ये साथ में बताओ कौन कह रहा था? यही लोग यही लोग का नाम बताओ। लुगाइयाँ। दवाइयाँ तो कहते हैं, ये सब काम नहीं करते। क्यों 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 पिटना चाहता है? अब है ना देखो इस कार को देखने में और या गाड़ी को देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग चीज़ चल रही है। तो पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा हम कहाँ हैं। ठीक है, अगर मैंने एक ऐसा कुछ लिया स्क्वायर वगैरह कुछ, अब अगर मैं यहाँ रख लेता हूँ तो ये देखो एक कार जैसे दिखाई देगी। ठीक है, अब ये ऐसे दिखाई दे रही है तो ये वैनिशिंग पॉइंट से ले लेता हूँ। चाहे तो मैं सारा खेल आपका पर्सपेक्टिव में जाएगा कुल मिला के। दिखा के बनाना पड़ेगा। हाँ डायरेक्ट वहीं जाता है पीसी पे। पीसी पे सर जाता है। आपके पास मेरी कल वाली शीट है ना? मैं निकालती हूँ। हाँ ये भी पता अपने इसमें रख लीजिए। मुझे खुद करीम पता ही नहीं। अरे यार कल भी टेस्ट नेट बंद हो गया। चल रहा है नेट तो टेंडर नहीं कनेक्ट हो रहा है। ओके आपका बंद हो गया। ये कितने का आया था सर? एप्पल का ही है? महंगा आया होगा। डिजाइन यार मेरा हॉटस्पॉट क्यों नहीं आ रहा है? दुनिया भर के आ रहे हैं। जबकि एप्पल का तो फटाफट पकड़ना चाहिए इसको। 50 लोगों से ले रखा है मैंने। इसके वाईफाई से मतलब है क्या कुछ? इसका वाईफाई बंद कर दो तो फिर कनेक्ट कैसे करेगा? तो आपका फ़ोन में नेट होगा ना। हॉटस्पॉट ऑन करो, वाईफाई नहीं। वाईफाई बंद करो, हॉटस्पॉट लेगा तो वाईफाई से ही। नहीं। जैसे आपको इससे इसमें नेट देना है ना तो इसका हॉटस्पॉट ऑन होगा, इसका वाईफाई ऑन होगा। इससे इसमें नेट देना है तो आपको इसका हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ेगा, इसका वाईफाई ऑन करना पड़ेगा। पर्सनल सोशल सारे हॉटस्पॉट ऑन करते हैं। आया आया नहीं आया। प्रियंका, गैलेक्सी, यादव। यादव कौन है? कौन से यादव? नहीं है सर मेरा तो। मेरा तो Vivo है। गैलेक्सी कौन है ये? एयरटेल EXT, इन्फिनिटी हॉट 30 आईफोन। मैक्सिमाइज कंपेयर।
to join. अरे मेरे उससे कनेक्ट कर लो। तेरा नहीं आ रहा? अरे लोग आ तो रहे गैलेक्सी के नाम से। अबे 2 गैलेक्सी आ रहे हैं। अरे गैलेक्सी S20 पासवर्ड है पासवर्ड। भवी 2708 लिखा हुआ है तुम्हें। अबे सर्च क्या कर रहा? कार। कार के चक्कर। ऐसा प्रतीत हो रहा है नहीं हुआ है। करो सरकाओ नीचे थोड़ा। तो नेट नहीं चल रहा क्या? कुड नॉट लिखा था ना? हाँ लिखा है था। वापस चला लो पिंटरेस्ट एक बार बंद करके। पिंटरेस्ट हटा के वापस से चालू कर दूंगा। यहाँ से थोड़ी खोल मत क्या रहा? यहाँ से खोलना यहाँ से। आपका ये ना ये किराए पे लेता हूँ डेली। एक दिन में कितना लगता है? कभी कभी मेरी गाड़ी भी देख कैसे लगती है सर आप ही के ना ये। चल गया। ये वाली चीज बता रहा था मैं। वो तो उससे कनेक्ट करेंगे ना मैं कैसे करूँगी? ये तो रात वाला सीन जो तुम बता रहे थे। हाँ इसमें गाड़ियाँ देखो एक बार। अच्छा रोड जितनी चौड़ी है उतनी पतली वाली है। एक आदमी बैठता है खाली बीच में हैंडल है। तो वो भी चौड़ी होती है। ये वाली गाड़ी का सीन है। कहाँ गया? ये मैंने ये वाला बताया पर्सपेक्टिव या पॉइंट ऑफ व्यू बॉक्सेस। जो तुमने बनाया है गाड़ी ठीक थी फाइनेंशियल पॉइंट के अकॉर्डिंग, बस गाड़ी पतली बहुत है। ये इतनी चौड़ी होनी चाहिए। चलो मैच खा गई। बस चौड़ी होना जरूरी है, पतली होती है। फिर अगर उसमें कहा था कोल्ड तो उसमें बर्फ दिखाना जरूरी है ना? ये दिखा देता है असल में। जैसे मैंने दिखा दिया तो सही लग रही है। ऐसा दिखा दे लगती है। पेड़ों को तो नहीं ऐसे हो जाता है क्योंकि इस पे एक ढेर बनता है, तो ढेर अगर गिरता है निचली तरफ तो चिपक जाता है। नुकीली नुकीली। और क्या पूछ रहे थे? इंसान बना दो। का पेपर हो गया, करंट अफेयर बता दिए। पेपर तो यार भूल जाओ करना। दो घंटा भूल जाओ। अब तुम क्या घंटा कर रहे हो? कंप्यूटर देख रहे हैं आज से कल के कल वाले पेपर्स कल तो बहुत मेहनत की तुम लोगों ने। मैंने की। कल वाला देख के तो डर लग गया मेरे को। स्केल मारे मैंने कल को। मेरे को मैं तो कल करके ना गोली खा ली, मैं तो जाती पेन किलर हो नहीं हो गोली खा लो, कल नहीं होना चाहिए। भविष्य तो नहीं क्या बनाया ये? लास्ट वाला So many books, so little time. देखो पैकिंग का होता है ना। अच्छा इतना काम बचा है, किताबें इतनी बड़ी तो ये तो आउट ऑफ द सिलेबस चला गया। इसमें टाइम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था ये मकान के अंदर ही नहीं है। सब बता दिया। स्किल्स का इशू है, एक तो मानसिक में इशू है स्किल का। ठीक है तो एक काम करो, लिखो आप लोग ना प्रोसेस खराब कर रहे हो प्रोसेस बनाने वाला। तो प्रोसेस में जो किचन यूटेंसिल्स वाले प्रोसेस में आइटम आता है पहले इसको ड्रॉ करेंगे छोटे छोटे में। बकेट, ग्लास, स्पून,
बना ले 2 घंटे में बस। हाँ सर अभी बना लो, अभी कर लो क्रिएटिव। घर का पूरा होमवर्क हुआ ही नहीं, क्रिएटिव का ध्यान मत। फटाफट स्टार्ट करो। अभी दिखाना हैंड टू हैंड, अभी के भी पता लग जाएगा। खाली कटो चम्मच सब बना ला तुम लोग फटाफट ये बना लेना फटाफट यार, कुछ मेरे नहीं अभी करवाऊंगा, फिर घर जाके ठीक करेगी। नहीं करेगी। हाँ तो